नोटबंदी क्या मास्टर स्ट्रोक था, है ना? तो नोटबंदी आखिर क्यों की गई थी और उसका असर क्या हुआ? तो 8 नवंबर 2016 को मोदी जी टीवी पे आते हैं और 1000 और 500 के नोट बंद कर देते हैं। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी रातों रात 15,44,000 करोड़ के नोट कागज बन गए। अब इसका कारण दिया गया ब्लैक मनी, करप्शन, फेक करेंसी और टेरर फाइनेंसिंग, इन सब पर रोक। मोदी जी अपने आप को गरीबों का मसीहा बना चुके थे। ये 500,000 रुपये लूटने वालों का रुपया कागज बन जाना चाहिए। इसके लिए जो कष्ट होगा आप झेलेंगे, मुसीबत झेलेंगे, तकलीफ सहन करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराने के लिए आप जो कष्ट उठा रहे हो, मेरे गरीब भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे मध्यम वर्ग के भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे दलित भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे आदिवासी कष्ट उठा रहे हैं, मेरे किसान भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरी माताएं बहनें। 8 तारीख के बाद 500 और 1000 की नोट पर मोदी ने हाथ लगाया। अब ये नोटबंदी बिग बॉस के टास्क की तरह थी। मोदी जी ने बोला ये टास्क 50 दिन तक चलेगा। बहुत ही इमोशनल अपील की। 50 दिन मांगे हैं, 50। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे पास। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और ये अपील काम कर गई। जनता सिर्फ 4000 रुपए दिन का एक्सचेंज कर सकती थी, लेकिन खुशी खुशी लाइन में लग गई। हाँ, डेली वेजेस और छोटे छोटे व्यापारियों का लॉस हुआ, लेकिन हर कोई देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे। और ब्लैक मनी वापस आना बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन सबने शिद्दत से पार्टिसिपेट किया। कुछ तो मर भी गए और इस बीच मीडिया ने भी अपना रंग दिखाया। नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करे। कुछ आतंकवादियों के हाथ नए नोट भी मिल गए थे, लेकिन जो भी हो 50 दिन बीत चुके थे, लेकिन टास्क अभी भी खत्म नहीं हुआ। डेडलाइंस बढ़ती रही। अब लेकिन जिस मकसद से नोटबंदी की गई थी वो मकसद तो पक्का पूरा हो गया होगा, है ना? अब सबसे पहले ब्लैक मनी, जिनके पास ब्लैक मनी है वो तो ये पैसा पक्का ही जमा नहीं कर पाएंगे, यानी देश भर से काला धन तो साफ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 99.3% ऑलमोस्ट सारा पैसा बैंक में वापस जमा हो गया। 18 लाख से ज्यादा सस्पेक्ट बने, लेकिन एक्शन के नाम पे क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। चलो अब दूसरे पे आओ। फेक करेंसीज तो पक्का बंद हो गई होंगी। हाँ हो गई, लेकिन पुरानी वाली। नई करेंसीज के फेक मार्केट में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब आप कोइंसिडेंस बोल लो या जो भी, लेकिन 2016-17 के बाद 2020 तक देश की जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार गिरती रही। और वो सरकार जो अपनी अचीवमेंट को जोरों शोरों से अनाउंस करती है, उसने नोटबंदी का जिक्र फिर कभी नहीं किया। मोदी जी और बीजेपी के लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये काम कभी हुआ ही नहीं था।